हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी यूट्यूब परिवार स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब मौसम भी सही हो गया है तो आप लोग लगातार अपने पढ़ाई में बूस्टर डोज लगाते होंगे। अब ये जो पढ़ाया जा रहा है ऑप्टिक्स, इसका देखेंगे पीछे से पीछे वाला वीडियो। एक वीडियो हमने कराया था, वो वीडियो था फोकस दूरी का अपवर्तनांक पर प्रभाव। इस वीडियो को जरूर देखें। जो नहीं देखे वो जाकर देख लें। आज का टॉपिक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिगर को हमने बना दिया है परस्पर परस्पर संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी परस्पर संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। अब बात इसमें यह है कि अगर दो लेंस एक दूसरे के टच करके रखे गए हैं तो इसमें मैटर यह है, क्या दोनों उत्तल लेंस हैं, क्या दोनों अवतल लेंस हैं, क्या एक उत्तल है दूसरा अवतल है, ये मैटर। तो ये जो फिगर बनाया गया है इसमें दोनों उत्तल लेंस है। तो हम क्या करा रहे हैं, जब दोनों लेंस उत्तल हो, जब दोनों लेंस क्या हो, उत्तल हो, फर्स्ट नंबर। तो देखेंगे भाई, फिगर को देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, ध्यान दीजिए। माना, देखिए फिगर में जो हम बोल रहे हैं वो वही बात आपको भी कहना है। माना दो उत्तल लेंस L1 और L2 वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, जिनकी फोकस दूरियां, मान लेते हैं इनकी फोकस दूरियां F1 एंड F2 है। तो देखिए, हम बोल देते हैं, आप लोग नोट भी कर लीजिए। तो देखिए, यही बात हम बोलते हैं। माना, और फिगर को भी देखते रहिए। माना L1 और L2 दो उत्तल लेंस वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तथा इनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 और F2 है। इतनी बात नोट कर लिए होंगे। आगे देखेंगे, पहले लेंस या लेंस L1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। यहां तक नोट किए होंगे। मतलब लेंस L1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस L1 पर आपतित होती है। बात ठीक है यहां तक। यदि लेंस L2 ना होता तो पहले लेंस का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता। देखो, डॉटेड डॉटेड दिखाया गया है। पहले लेंस का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता, जो पहले लेंस से डी डैश दूरी पर है। तो कहने का मतलब, इतनी बात समझ गए होंगे कि बिंदु वस्तु लेंस L1 के मैटर में बात किया जाए तो बिंदु वस्तु O पहले लेंस से U दूरी पर है और बिंदु वस्तु O पहला लेंस इसका आभासी प्रतिबिंब आई डैश पर बनाता है। तो देखिए, पहले लेंस के लिए पहले लेंस के लिए क्या हो जाएगा,
1 अपान प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी देखो बी डैश है, माइनस 1 अपान वस्तु की दूरी जो यू है इक्वल 1 अपान फोकस दूरी, ये F1 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो यहां तक बात समझ में आया होगा। अब हम लेंस L2 की बात कर लेते हैं। तो देखिए यही हम कहेंगे कि प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब आई डैश, आभासी प्रतिबिंब आई डैश लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य, वस्तु का कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा जिसका, जिसके द्वारा, जिसका, जिसका, जिसके द्वारा नहीं, जिसका वास्तविक, ये हुआ बनाकर जीरो रख दिया, वास्तविक प्रतिबिंब, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब आई पर बनता है, आई पर बनता है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब नाउ लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए 1 अपान प्रतिबिंब की दूरी, ये देखो प्रतिबिंब की दूरी b है, माइनस 1 अपान वस्तु की दूरी जो b डैश है, क्योंकि b डैश ले सकते हैं इसकी दूरी लेंस L2 से भी, क्योंकि ये दोनों पतले लेंस है। ये पतले लेंस के लिए फार्मूला है, तो ज्यादा इनके बीच गैपिंग नहीं है, इसलिए हम टेकअप कर सकते हैं। ये इक्वल 1 अपान F2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, देखो जब 1 और 2 को प्लस करेंगे तो ये 1 अपान बी डैश यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू इक्वल 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2। यहां तक बात समझ में आया होगा। अब हम ये कहते हैं कि ये दो लेंस के स्थान पर केवल एक लेंस होता जिससे वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी b तथा फोकस दूरी कैपिटल F हो तो यदि केवल एक लेंस प्रयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए जिससे, जिससे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी b और फोकस दूरी, फोकस दूरी कैपिटल F हो तो अब क्या हो जाएगा, देखें अब यहां पर आ जाते हैं। अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू इक्वल 1 अपान कैपिटल F। तो ये हमारा, ये यहां थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं। तो यहां से देख सकते हैं समीकरण, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा, 1 अपान F, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1 अपान F इक्वल 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2। तो उम्मीद करते हैं ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैटर देखें, मैटर क्या है भाई, अगर जो दोनों लेंस संपर्क में रखे वो दोनों उत्तल हैं तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो उत्तल लेंस की ही भाग व्यवहार करेगी। अगर दोनों लेंस अवतल हैं
तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगी। मैटर कहां फंसेगा? जब एक लेंस उत्तल और दूसरा अवतल हो। तो ये एक कंडीशन सेकंड देख लीजिए, जब लेंस L1 उत्तल तथा L2 अवतल हो तो खुद ही समझिए 1/f इक्वल, जब पहला L1 है तो उसकी फोकस दूरी प्लस ही रहेगी, तो 1/f1 ही रहेगी, और दूसरा अवतल है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 1/f2 हो जाएगी। अब यहां पर अगर इसको सही से देखा जाए, सॉल्व करके लिखा जाए, तो F इक्वल क्या हो जाएगा? F इक्वल अगर कहा जाए तो F1 F2 ये पलट गया है अपान F2 माइनस F1। अब ये आ गया। अब एक बात मैटर फंसता है कि इस कंडीशन में जब एक उत्तल हो दूसरा अवतल हो, तब एक उत्तल और दूसरा अवतल है, तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अवतल होगी या उत्तल होगी। तो ये 100 बात की एक बात समझ लीजिए, जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी, जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी, उसी लेंस की प्रधानता होगी। मतलब संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा कि अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा? तो इसका एक जवाब है, जिस लेंस की फोकस दूरी न्यूनतम होगी, संयुक्त लेंस उसी लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो ये हम इसके बाद यहां नोट लिख देते हैं, बाकी बवाल हमें क्या टेंशन है। 100 बात की एक बात की फर्स्ट ज्यादा कि सेकंड ज्यादा, हम सीधा कहेंगे नोट में, जिस, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, जिस लेंस की फोकस दूरी, जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी संयुक्त लेंस उसी लेंस की भांति व्यवहार करेगा। इसका मतलब हमें ये कहने की जरूरत नहीं ये ज्यादा वो ज्यादा, इधर कंडीशन उधर कंडीशन, सीधा जानो जिसकी फोकस दूरी कम, संयुक्त लेंस उसी लेंस की भांति, संयुक्त लेंस उसी लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक करने में पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।